ओम श्री सनातन धर्म देवाय नमः। कक्षा संख्या 51। पुस्तक है मनुस्मृति जी। हमारा उद्देश्य है धीरे धीरे सनातन धर्म जी को समझना। भगवान गुरु राम जी की अहेतुकी कृपा से। प्रयोग पुस्तक है मनुस्मृति ही, काशी संस्कृत ग्रंथमाला 114, चौखंबा संस्कृत भवन वाराणसी। हर श्लोक के अंत में भगवान गुरुजी कुल्लूक भट्ट जी के भाष्य को पढ़ा जा रहा है। आज पढ़े जाने वाले श्लोक ये हैं। एतदन्तास्तु गतयो ब्रह्माद्याः समुदाहृताः घोरेऽस्मिन् भूतसंसारे नित्यं सततयायिनी। अध्याय 1 और श्लोक नंबर 50। एवं सर्वं ससृष्ट्वेदं मां चाचिन्त्य पराक्रमः आत्मन्यन्तर्दधे भूयः कालं कालेन पीडयन्। अध्याय 1 श्लोक नंबर 51। यदा सदेवो जागर्ति तदेदं चेष्टते जगत् यदा स्वपति शान्तात्मा तदा सर्वं निमीलति। श्लोक नंबर 52। तस्मिन् स्वपति सुस्थेतु कर्मात्मानः शरीरिणः स्वकर्मभ्यो निवर्तन्ते मनश्च ग्लानिं ऋच्छति। श्लोक नंबर 53। यहाँ तक आज करने का प्रयत्न किया जाएगा। तो कल मनु जी ने ऋषियों को ये बताया कि कैसे जो स्थावरों की सृष्टि है, तो कैसे जो जीव हैं वो अपने कर्मों के अनुसार औषधि, वनस्पति, वृक्ष, गुच्छ, गुल्म, तृण और प्रतान और वल्ली, ये सारी स्थावरों की सृष्टि बताई गई जो चलते नहीं हैं, अर्थात पेड़ और पौधे आदि। तो ये सब हमने इनके लक्षण देखे और इनका ये वर्गीकरण देखा। अब इसके आगे भगवान हमको ये बता रहे हैं कि एतद अन्ताः तु गतयः। तो जितनी भी गतियां हैं, गति अर्थात जीव का योनियों में जन्म लेना, वो सारी की सारी बता दी गई। तो कैसे? स्थावर पर्यंता, तो ये स्थावर तक अंत होने वाली, और ब्रह्म उपक्रमाः, ब्रह्मा जी से आरंभ किया और स्थावर पर अंत हुआ। ये सारी की सारी जीव की योनियां हैं। ठीक है, इनको गतयः, उनकी गति अर्थात अपने कर्मों के द्वारा वेद में कहे गए जो पुण्य और पाप कर्म हैं, उनसे एक जीव इन सारी योनियों में घूमता है। ठीक है, तो उत्पत्तयः कथिताः, तो उसकी उत्पत्ति शरीर जो है इस प्रकार यहाँ आरंभ है। सबसे ऊंचा शरीर ब्रह्मा जी का, और उसके बाद सबसे नीचा जो सबसे हीन कर्म से प्राप्त होता है, पाप से, वो स्थावर है। खड़े रहना, पनिशमेंट, खड़े रहो ऐसा। और बीच में जो आते हैं वो मनुष्य हैं, जिनका मिक्सचर है, आधा पाप और पुण्य हो। पुण्य अधिक हो तो मनुष्य से ऊपर देवताओं की हमने अनेक प्रकार का देखा, और देवताओं से नीचे जो है वो जानवर जो हैं टेढ़ी पीठ वाले इत्यादि, और फिर स्थावर पे आके अंत हो गया।
तो भूतानाम, तो ठीक है, तो एतदंता तो गतयः ब्रह्माद्याः, ब्रह्मा जी से शुरू किया, समुदाहृताः, वो सब बता दी गई। तो किसकी गति है? भूतानाम, क्षेत्रज्ञानाम। याद रहे, भूत माने क्षेत्र को जानने वाला, सारे शरीर को जानने वाला। तो हम अपने अभी भी देख सकते हैं कि जिस शरीर को हमने धारण किया हुआ है उसके हम जानने वाले हैं, और धारण करने की अवस्था में भी शरीर के विकार को केवल जान रहे हैं। विचार करने पर हमें समझ में आ जाएगा कि जीव जिसने इस शरीर को धारण किया है वो निर्विकार है, साक्षी। लेकिन अविद्या में, अज्ञान में वो अपने आप को पैदा हुआ, फिर जन्म, बालक बना, युवा बना, वृद्ध हुआ और मृत्यु को प्राप्त हुआ। क्षेत्र के धर्मों को अपने ऊपर ले रहा है और संसार को प्राप्त हुआ है, बार बार जन्म और मृत्यु को प्राप्त कर रहा है। तो ये कैसा संसार है? इतनी योनियों में घूमना जो है, ये तो बड़ा मजा आता होगा, बहुत अच्छा है। घोरे अस्मिन, ये घोर है, भयंकर। तो संसारे, ये ऐसा संसार है जिसमें जन्म मरण का प्रबंध है। आप बंधे हुए हैं जन्म और मरण से, बार बार आप नए शरीर में जन्म लेंगे और फिर वो शरीर मरेगा ही। सारा जो आपका प्रिय अप्रिय है सबसे वियोग हो जाएगा, और फिर नए आपके जो कर्म आपने किए हैं, पिछले आपके स्टॉक में, आपके बैंक में जितना अनंत कर्म है उससे एक नया शरीर बनेगा। और ये कैसा है? क्या इन शरीरों में बहुत आनंद आता है? दुख बाहुल्यता तया, ये इसमें इतना दुख है। क्यों? हम तो बड़ी आइसक्रीम आदि खाते हैं यहाँ पे। दुख देखना है हम वास्तव में क्या हैं, परम सत्य परमात्मा आनंद रूप। लेकिन क्या बन गए हैं? सुख के भिकारी, विषयों के पीछे भागने वाले, नित्य, और कर्म के द्वारा उन विषयों को जीतते हैं और धर्म अधर्म करते हैं। सदा मृत्यु के मुंह में जाने वाले, सदा मृत्यु के मुंह में रहने वाले, सदा भय में रहने वाले। तो भीषणे सदा नश्वरे, तो ये कैसा संसार है? नित्य सतत यायिनः, जैसे अनुयायी होता है तो सतत सदा ये जाने वाला, ठीक है। तो ये हर समय फ्लीटिंग जा रहा है, तो जैसे बहता पानी होता है, इस प्रकार भीषण भयानक ऐसा ये संसार है। ऐसा वर्णन किया जाता है कि ये जो हमारा जन्म हुआ है ये अविद्या, आत्म अज्ञान के कारण हुआ है। इस प्रकार इस संसार के प्रति वैराग्य, विराग भाव देखते हुए कि हमें इस संसार में नए जन्म की इच्छा नहीं करनी चाहिए, और ये जो शरीर प्राप्ति रूप संसार है उसकी मुक्ति के लिए आत्मज्ञान की इच्छा करें, और उस आत्मज्ञान की इच्छा करने के लिए जो स्वधर्म कहा गया है उसका पालन करें केवल भक्ति से, केवल जगत के परम सत्य नारायण की आज्ञा पालन समझ के, ना कि किसी पुण्य की इच्छा से। ठीक है, अच्छा जी, फिर आगे क्या? एवं सर्वम, तो एवं उक्त प्रकारेण, अब आपको बता दिया सारा जो प्रकार बताया गया, कैसे ये सृष्टि का क्रम है अविद्या के अंदर। इदं सर्वं स्थावर जंगमम, तो एवं सर्वं सह सृष्ट्वा, क्या बनाया? इदं सर्वम, ये सब स्थावर जो पेड़ पौधे और जंगम चलने वाले, जगत सृष्ट्वा, ऐसे जगत को बना के, सह वो कौन? प्रजापति,
तो यहाँ प्रजापति जो बनाए थे, विराट ने मनु जी को बनाया और मनु ने 10 प्रजापति बनाए थे, वो नहीं है। यहाँ ब्रह्मा जी को ही प्रजापति कहा जा रहा है। तो वो ब्रह्मा जी जो सबसे पहले जन्म लिए हैं, जिन्हें प्राण बुद्धि कहते हैं, वो अचिंत्य शक्ति, तो उनकी शक्ति जो है उसकी कोई चिंता नहीं कर सकता, वो लिमिटलेस है, असीमित शक्ति। आत्मनि शरीर त्याग रूपम अंतर्धानम कृतवान। देखिए, तो जब उन्होंने ये सारी सृष्टि बना ली तो उन्होंने क्या किया, अपने में ही अंतर धधे, अर्थात अपने में ही वो शरीर त्याग रूप आत्मा में, तो परम सत्य आत्मा, याद रहे ये हमारी सृष्टि परम सत्य पुरुष परमात्मा से आरंभ होती है, और फिर अविद्या के कारण इनके अंदर ब्रह्मा जी का शरीर, होल, अहंकार, ऐसे इस क्रम से सृष्टि है। तो ये शरीर जिसके अंदर सबका शरीर है, स्वयं ये शरीर ही वापस बीज अवस्था में को प्राप्त हो जाता है, आत्मा में ही चला गया। ठीक है। तो भूयः कालम कालेन पीडयन्, ये क्या मतलब है भाई, काल को काल के द्वारा, सृष्टि कालम, तो ये सारा सृष्टि काल, तो ब्रह्मा जी का एक दिन वो होता है 1000 चतुर्युग। तो पूरा जो सृष्टि का काल है, अब प्रलय काल आ गया, फिर 1000 चतुर्युग। तो प्रलय काल के द्वारा नाशयन, प्रलय काल ने सृष्टि काल को खा लिया। प्राणी नाम कर्म वशेन, ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि प्राणियों के कर्म जो हैं उसके अनुसार ही सब कुछ होता है। ठीक है, हर चीज हमारे कर्म के ऊपर आधारित है, जस्टिस, न्याय है। जो कुछ भी हमारे साथ हो रहा है, उठना बैठना जागना, सब जो बीज हमने बोया है वही हम काट रहे हैं। पुनः पुनः सर्ग प्रलयान करोति इत्यर्थः। और फिर वो अब सो गए, 1000 चतुर्युग के बाद फिर से जागेंगे। इस प्रकार ये ब्रह्मा जी का शरीर स्वयं इनका 1 वर्ष तक चलेगा और फिर नए ब्रह्मा जी आ जाएंगे। अब देखिए कितना बड़ा ये महान काल बताया गया है, सब अविद्या के अंदर। तो यदा सह देवः, तो क्या, यदा सह प्रजापति ही, वो ब्रह्मा जी जब तक जागते हैं तो सृष्टि स्थिति इच्छति तत् एतत् जगत, ये सारा जगत, ये जो सृष्टि है उनका जागना माने सृष्टि की स्थिति की इच्छा होती है। और ये एतत् जगत श्वास प्रश्वास आहार आदि चेष्टाम लभते, जगत के सारे प्राणी सांस लेते हैं, ब्रह्मा जी प्राण रूप हैं, सब में प्राण आ जाता है। और तो सांस लेना, आहार भोजन आदि करना, चेष्टा सब जगत में हो रही है। लेकिन यदा स्वपिति 1000 चतुर्युग बीत गए, इसको ब्रह्मा जी का एक दिन बीता तो क्या हुआ, सो गए। माने हर चतुर्युग में राम जी एक बार अवतार ले रहे हैं, श्री कृष्ण अवतार ले रहे हैं, 1000 बार राम जी का अवतार होता है, तब ब्रह्मा जी का एक दिन समाप्त होता है। देखिए, यदा स्वपिति निवृत्तः इच्छा, अब उनकी जो इच्छा है पूरे इस जगत को स्थिति प्रदान करने की, उससे मुक्त हो गए। तो शांत आत्मा, यदा स्वपिति शांत आत्मा, उपसंहार मनाः, उनका मन अब लय को चला गया। तद इदम जगत प्रलीयते, इस प्रकार ये जगत प्रलय को प्राप्त हो जाता है। अब जो पहले कहा पूर्वोक्तमेव स्पष्टयति, उसको और स्पष्ट करते हैं।
तस्मिन् स्वपति, तो तस्मिन् प्रजापतौ निवृत्त इच्छे। तो जब प्रजापति जी अपनी पूरी सृष्टि करने की इच्छा से निवृत्त हो गए, सुस्थे माने उपसंहृत देह मनो व्यापारे, तो ब्रह्मा जी का सारा देह मन का व्यवहार जो है वो उपसंहृत हो गया, अर्थात वो सो गए। जैसे हमारी सुषुप्ति है वैसे ही ब्रह्मा जी की सुषुप्ति है। कर्म लब्ध देहाः क्षेत्रज्ञाः, तो क्या है, स्व कर्म आत्मनः शरीरिणः, तो जितने सारे शरीरी हैं क्षेत्रज्ञ, जिन्होंने कर्म के आधार पर देह को प्राप्त किया है, तो सब ब्रह्मा जी से लेके स्थावर तक जिन्हों बताए गए हैं, भूत पिशाच आदि सब, राक्षस, इतने सारी सृष्टि जो बताई गई है, सब स्वकर्मभ्यः देह ग्रहणादिभ्यः, तो वो अपने कर्मों से, तो शेर जो कार्य कर रहा था, गाय जो कार्य कर रही है, वो सब उससे निवृत्त हो जाते हैं। जैसे हम सोते हैं तो अपने कर्मों से निवृत्त हो जाते हैं। निवर्तन्ते मनः स इंद्रिय सहितम वृत्तिरहितम भवति, तो मनश्च ग्लानिम मृच्छति, तो जैसे आप सोते समय आपको नींद आ जाती है, उसी समान सब सारे प्राणियों का प्रलय होने पर सब वृत्ति शांत हो जाती है। कैसा अलौकिक दृश्य है ये। अब इतनी सारी कहानी देखने से हमें क्या फर्क पड़ेगा? हमें देखना है कि हमारे सामने क्या क्या है। 3 प्रकार की सृष्टि हमारे सामने है। एक है जो अभी हमने मनुस्मृति की सृष्टि देखी है, एक मॉडर्न साइंस हमारे सामने इवोल्यूशनरी, अर्थात ये जो विकास की थियरी बता रही है, और एक बाइबल में बताई जाती है। तो ये क्या है, कैसे माने, किसकी सृष्टि हमें ठीक लगती है? तो सबसे तुलना करके देखिए। सबसे पहली बात कि ये जो मनुस्मृति में सृष्टि बताई जा रही है, ये कैसी है? ये ना तो ये एक टाइमलाइन पे चलने वाली लीनियर टाइम स्कैन बिलियंस ऑफ ईयर, एक काल पे चलने वाली सृष्टि नहीं है जो साइंस की है, और ना ये बाइबल आदि की 6 डेज 6 दिनों में होने वाली सृष्टि है। तो फिर ये कैसी सृष्टि है? ये सृष्टि अनादि अविद्या कल्पित है। ये समझना है। ये कोई समझ ही नहीं पा रहा है, क्योंकि भारत को ये चीज़ समझनी चाहिए थी कि हमारी सृष्टि बाइबल जैसी नहीं है। हमारी सृष्टि एक परम सत्य है, आत्मा, और उसके अज्ञान के कारण ये सृष्टि दिख रही है। कितनी विलक्षण चीज़ है ये। तभी कहा जा रहा है कि आत्मज्ञान प्राप्ति सबसे बड़ा स्वधर्म है। कैसा वो भारत होगा जहाँ हर बच्चे को ये जीवन का उद्देश्य बताया जाता हो कि आपका जीवन वहाँ पूर्ण होगा जब आप अपने परम सत्य को जान लेंगे और इस जन्म मरण के चक्कर से मुक्त होंगे। और फिर उसके लिए उनकी बुद्धि को संस्कार देने के लिए उनको वर्णाश्रम धर्म, जो उनका धर्म है, वो दिया जाता है। और उनको बताया जाता है कि जैसे ये सारे पेड़ पौधे, नदियाँ, पहाड़ और सूर्य चंद्र आदि सब अपने अपने स्वधर्म में लगे हैं, आपको भी अपने स्वधर्म से इस यज्ञ पुरुष को तुष्ट करना है। लेकिन कैसे? हमने ये सब छोड़ दिया और ये नेचुरल सिलेक्शन, जेनेटिक म्यूटेशन, ये बड़े बड़े शब्दों के मोह में आके, और ये सब हमारा छूट गया। ठीक है, तो इसलिए इस पे ध्यान दें। ये नेचुरल सिलेक्शन वादी क्यों ठीक नहीं है? इसकी सबसे बड़ी भूल क्या है? वो है फर्स्ट कॉज। कहाँ से हम आरंभ हो रहे हैं?
ये साइंस कह रही है बिग बैंग जो हुआ है वो जड़ है, इनर्ट। और ये बाइबल भी ये मान रही है कि जो ओमनी पोटेंट सबसे बड़े ताकतवर गॉड जो हैं उन्होंने डस्ट में अपना ब्रेथ डाल के इसको बनाया। अर्थात आत्मा जीव जो है नित्य ही नहीं है। और ये अगर आप सोचते हैं कि ये पुरुष नित्य ही नहीं है तो ये अनुभव विरुद्ध है। आप अपने अनुभव से अभी चेक कर सकते हैं कि आत्मा का कभी जन्म हो ही नहीं सकता, आत्मा की मृत्यु हो ही नहीं सकती, आत्मा को कोई बनाएगा ही नहीं। आत्मा साक्षी है, आत्मा अभी भी अनुभव में है, सदा अनुभव में रहता है। आत्मा के अनुभव में है ये सारा जगत। कैसे ये दिखाया गया, ये सारी सृष्टि आपके अनुभव में है। अभी भी आप ब्रह्मा जी, अहंकार, शंकर जी आदि ये सारे इंद्रियों का अनुभव करते हैं। कौन अनुभव करता है? ये आत्मा। ये कहीं नहीं गया है, ये नित्य है, ये जगत का सत्य है। ये हर जीव में, हर शरीर में जीव रूप से है। और साइंस कह रही है कि ये चेतना जो है ये अनित्य है, ये पहले थी ही नहीं और कार्बन से आई है। और बाइबल भी यही कह रही है कि ये पहले नहीं थी, ये गॉड के ब्रेथ से आई है। तो इसलिए जीव जो है वो ही परम सत्य है। ये इसलिए साइंस कितने भी एक्सपेरिमेंट करती रहे, जो पहली गलती कर दी है इसी से ही हमें उसको उसका दोष पकड़ लेना चाहिए कि आत्मा के आपको कभी भी अपने जन्म का अनुभव नहीं होगा, क्योंकि आप सर्वसाक्षी हैं। अगर आप ही नहीं हैं तो फिर आपका जन्म का अनुभव कौन करेगा? आत्मा स्वयं ज्योति बहुत गहरी चीज़ है। अपने अंदर देखिए, ना आपका जन्म हो सकता है ना मृत्यु हो सकती है। इससे ही समझ में आता है कि जन्म और मृत्यु केवल अविचार है, अविद्या है। ये देख के व्यक्ति इस मनुस्मृति का आदर करे और वापस भगवान से कहे, हे भगवान हमें उस मार्ग पर डालिए जिस पर महात्मा लोग, सनातन धर्म पालन करने वाले सारे हमारे पूर्वज चले हैं। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। प्रणाम।